योगियों ने अनुभव किया कि हमारे पूरे शरीर में एक विशेष ऊर्जा संचारित होती है और वो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में जिन ऊर्जा पथों के माध्यम से संचारित होती है, योगियों ने उन्हें नाड़ियों का नाम दिया। ये नाड़ियाँ हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहती हैं, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जित करती हैं और जितने भी हमारे सामान्य व्यवहार हैं वो भी इन्हीं प्राण की ऊर्जा के आधार पर संचारित होती हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने देखा कि प्राण क्या है, उन 5 प्राणों के बारे में हमने जाना, समझा, देखा और उनके स्थान आदि के माध्यम से हमने उनकी जानकारी प्राप्त की। इस प्राणायाम की श्रृंखला को शुरू करने से पूर्व ये चीज़ें जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए इन सब जानकारियों को आप तक पहुंचाया जा रहा है, अग्रेषित किया जा रहा है। तो जो प्राण जिनके आधार पर हम प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं, अगर उस प्राण के बारे में ही हमें ठीक से जानकारी नहीं होगी तो कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो जो प्राण प्राणायाम के माध्यम से नियंत्रित, संचारित या विकसित किया जाता है वो नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में संचारित होता है। शिव संहिता के अंतर्गत नाड़ियों की संख्या 3,50,000 बताई गई है। गोरक्ष संहिता के आधार पर या फिर हठ योग प्रदीपिका के आधार पर नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है। इन्हीं नाड़ियों के आधार पर ये जो प्राण है वो कार्य करता है। इन 72,000 या फिर इससे अधिक भी जो नाड़ियों की संख्या बताई गई है उसमें से जो 72 नाड़ियां हैं वो प्रमुख बताई गई है। उन 72 प्रमुख नाड़ियों में से भी जो मुख्य है वो 10 हैं और 10 में से भी जो प्राथमिक निकल करके आती हैं वो 3 हैं, जो कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। सुषुम्ना है वो हमारे मेरुदंड के मध्य से संचारित होती है, पिंगला दाहिनी तरफ से और ईड़ा बाईं तरफ से संचारित होती है। पिंगला जो है वो गर्म प्रवृत्ति वाली होती है, चंचलता, सक्रियता वाली होती है। ईड़ा शांति वाली होती है, नियंत्रण वाली होती है। दिन के समय में जो है पिंगला सक्रिय रहती है और रात्रि के समय में ईड़ा सक्रिय रहती है। तो इस प्रकार से ये पूरा क्रम चलता है। पिंगला और ईड़ा के समन्वय के आधार पर ही हठ योग को हम देख सकते हैं। हकार कथितम सूर्य, ठकार चंद्र उच्चते, सूर्य चंद्र मसोर योगात हठ योग निगद्यते। इस प्रकार से भी कहा गया है कि हठ योग क्या है, सूर्य चंद्र मसोर योगात, यानी कि सूर्य का और चंद्र का समन्वय हो जाना, सम अवस्था में हो जाना ही हठ योग की एक उच्चतम अवस्था तक पहुंचने का मार्ग है। क्योंकि जब तक हमारी पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी संतुलित नहीं होगी तब तक सुषुम्ना में भी जागृति आनी संभव नहीं है। तो इसलिए इन नाड़ियों की तरफ ध्यान करके इनका सही प्रकार से शोधन करके ही हम सुषुम्ना को जागृत कर सकते हैं। ईड़ा और पिंगला के लिए जो प्राणायाम होता है वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है। नाड़ी शुद्धि या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम इसे कहा जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास जब निरंतर किया जाता है तो फिर ये दायां और बायां स्वर समन्वित होना शुरू हो जाता है, नियंत्रित होना, इसमें एक बैलेंस आना शुरू हो जाता है जिससे कि ये प्रगति आगे बढ़ती है। जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है वो प्राणिक प्रगति के लिए, ईड़ा नाड़ी होती है वो मानसिक प्रगति के लिए और सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस प्राणायाम को हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, क्या इसकी विधि है, किस तरह से इससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये समझ लेना ज़रूरी है कि जो भी हठ योग के अभ्यास किए जा रहे हैं वो प्राणों में संतुलन करने के लिए, कोष को विकसित करने के लिए और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को ठीक प्रकार से संचारित करने के लिए ही किए जा रहे हैं। जो ये नाड़ियों का मूल है वो मूलाधार चक्र ही बताया गया है योग के शास्त्रों में, और जो इनका मूल स्थान है वो मणिपुर चक्र है जहाँ से ये संचारित होती हैं और पूरे शरीर में फैलती हैं। तो इस प्रकार से इन नाड़ियों को आप संक्षेप में थोड़ा सा समझ सकते हैं और इनको अगर और विस्तार से आपको समझना है तो हम प्राणायाम के अभ्यास के बाद भी इन पर कुछ चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यही मार्गदर्शन है कि ईड़ा पिंगला को समन्वित करना है, ईड़ा पिंगला को संतुलित करना है और इनको संतुलित करके योग मार्ग में प्रगति करनी है और प्राणायाम से विशेष लाभ हमें प्राप्त करने हैं। तो इसी प्रकार से इन्हें समझें। आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से आप प्राणायाम का अभ्यास करें, आपको अपूर्व क्षमताएं अनुभव होंगी अपने शरीर में। और विद्यार्थी अगर हमारे हैं, ब्रह्मचारी अगर हमारे हैं तो उनको भी अपने मस्तिष्क की एकाग्रता और स्मृति में विकास एक अनुभव होगा निश्चित रूप से। तो हर प्रकार के लाभ इनसे हम प्राप्त करने वाले हैं। इनको आप ठीक से समझें और अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।